नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों से। G20 शिखर सम्मेलन प्रदेश के लिए गौरव की बात, अमूल्य संस्कृति दिखाने का ऐतिहासिक अवसर, कहा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी में बैठक, आज से सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। ISI ने कश्मीर में 26/11 हमले जैसी रची साजिश, खुलासे के बाद एजेंसी अलर्ट। जैश के आतंकी को NIA ने किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी आकाओं को देता था सुरक्षा बलों की जानकारी। अनुच्छेद 370 की बहाली तक नहीं लड़ेंगी चुनाव, कश्मीर को केंद्र ने खुली जेल में किया तब्दील। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज कार्यक्रम में कहा कि श्रीनगर में होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। केंद्र शासित प्रदेश के 13 मिलियन लोगों के लिए ये आयोजन अमूल्य संस्कृति, विरासत, पर्यटन और साथ ही गर्मजोशी से भरे आतिथ्य का प्रदर्शन करने का ऐतिहासिक अवसर है। सभी देशवासियों को आगे आकर इस यादगार आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। G20 पर्यटन कार्य समूह की 3 दिवसीय तीसरी बैठक आज से श्रीनगर में शुरू होने जा रही है और अलग अलग सदस्यों द्वारा वो देशों के प्रतिनिधि श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचे और इस दौरान उन्हें स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसके बाद स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा लाइव संगीत और पारंपरिक नृत्य की झलक दिखाई गई और इसके बाद दिन भर अन्य बैठकें और कार्यक्रम हुए। डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में अलग अलग राष्ट्रों के 60 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। आकाश से लेकर जमीन तक निगरानी की जा रही है। डल झील में मार्कोस कमांडो का पहरा भी लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक से ठीक पहले 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि गुलमर्ग में G20 के मेहमानों को जिस 5 सितारा होटल में ठहराया जाना था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उस पर हमले की साजिश रची थी और इस खुलासे के बाद बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के साथ ही मेहमानों के कार्यक्रमों में भी बदलाव किया गया है और अब मेहमान गुलमर्ग नहीं जाएंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने आज जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और उसकी पहचान कुपवाड़ा जिले के मोहम्मद उबैद मलिक के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने समेत अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता भी पाई गई है। आतंकी उबैद पाकिस्तान में बैठे जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के लगातार संपर्क में था। जांच से पता चला कि आरोपी पाकिस्तानी आकाओं को विशेष रूप से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में लगातार जानकारी दे रहा था और उधर डोडा जिले के गंदोह में विशेष जांच एजेंसी ने गंदोह में 5 आतंकियों के घरों और ठिकानों में दबिश दी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को शोपियां में एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि इसके वरिष्ठ नेता अब्दुल अहमद गनी ने अपनी टीम के साथ कतहलन शोपियां में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़ दिया और वरिष्ठ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शब्बीर कुल्ले की उपस्थिति में नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए। बंदा था लेकिन इसको बोलते हैं कि गुड पीपल इन रॉन्ग कंपनी, तो अभी आ गया, अच्छी कंपनी में आ गया। तो इसके हम अल्लाह ताला का भी मशकूर है और इसके भी मशकूर है कि इसके पास ये है कि डर से कि लोगों का काम करता है, लोगों के लिए ही इसने भी काम किया है। अब सियासत क्या है, उनको देखिए ना, वो सियासी लोग नहीं है। वो वहाँ से कोई एक ग्रुप आ गया है, हिंदुस्तान ने उनको यहाँ झोंक के रखा है, दबा के रखा है कि आ जाओ, लोगों के पास। सियासत दूसरी होती है, सियासत होती है ग्राउंड लेवल पे। हमें पता है कि ग्राउंड लेवल क्या होती है, लोग कितना काम करते हैं, उनको इनके, मैं वही कह रहा हूँ ना, उनको इनकी जो अहमियत है पता नहीं है क्योंकि उनको ये देखा ही नहीं है, लोगों में गए नहीं है, उनको ग्राउंड में पता ही नहीं क्या होता है। तो मुझे पता है कि ये कितना स्ट्रांग है, ये कितना अहम है, ये मुझे पता है क्योंकि हम लोगों के साथ जुड़े हैं, ग्राउंड लेवल पे हम जुड़े हैं और इस इलाके में ये कितनी अहमियत इसकी है ये मुझे पता है। तो है नहीं, उनका कौन सा लीडर यहाँ है जो उनको बताएगा? यहाँ लीडर, उनके लीडर है ही नहीं। जब लीडर नहीं है तो वो दूसरों को क्या पता है कौन क्या लीडर है? मुझसे पूछते हैं, मैं इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, यहाँ मेरा DDC नंबर था, वो हार गया, तो वो मुझे पता है कि इसकी वजह से इसने कितना हमारा नुकसान उस टाइम किया। डॉक्टर नवीस नजीर शाह ने एलर्जी के रोगियों को उन जगहों से दूर रहने की सलाह दी जहां परागकण मौजूद होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पराग यानी पोलन से एलर्जी होती है, साथ ही साथ वे उन लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं जो उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए उन्होंने सभी को उच्च पराग संख्या वाले क्षेत्रों में न जाने और साथ ही उनसे बचने को भी कहा ताकि उन्हें जो कोई परेशानी है वो ना हो।
देखिए, इस टाइम जब मौसम चेंज हो रहा है और पोलिनेशन का भी सीज़न है इस टाइम, तो जिसकी वजह से हमारे जो ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनके सिम्टम्स में इजाफा होता है बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन जो एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो मैं यही लोगों से एडवाइस करूंगा कि जो भी एलर्जिक पेशेंट्स हैं, पहले तो वो अवॉइडेंस थेरेपी इख्तियार करें। वो ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे उनका एक्सपोजर हो सकता है इन चीज़ों से, जहाँ जिन चीज़ों से एलर्जी होती है, वो डस्ट हो, वो गार्डन्स में पोलन हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वहाँ अवॉइड करना चाहिए जो ये एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं। और सेकंड, अगर कोई एलर्जी के बीमारी में ऑलरेडी मुब्तला है तो कोशिश करनी चाहिए कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ सीज़न वो अपना एक चेकअप करा लें अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से। वो उनका ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ करेंगे और ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज़ की वजह से जो एक ख़तरा लाक रहता है कि एलर्जी का अटैक होने का, उससे वो बच सकते हैं। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के हांदेव गांव में अज्ञात बदमाशों ने बर्बरता की एक कार्रवाई करते हुए सेब के पेड़ों को काट डाला। और आपको बताते चले कि बदमाशों ने अपने पीछे तबाही के निशान जो है वो छोड़ दिए। के यम जन गमी हालात गन खराब गन यम जन पत अकिस पे परेशानी गनकन तुम वो यूथ नुकसान पगह गोस खुदा तला दीन नजत यम खुद बदतर वुन पेन। तो इसलिए बह तुहद वसात कर बहसत नंबरदार हरदा हंडो गुजारिश हुकामन यम जन कंसर्न तहसीलदार साहब, SHO साहब, SDM ज़ानफरा, तो इन बह गुजारिश कर मेहरबानी कर योतन वस्तो यथ वुचतो ये जायज़ हेतो ये मौकस पे यीतो योथन यमुक जायज़ हेतो और तुम वुचतो यह कुस कातिल अस करतो अत मज मदद ताकि रोजो तुहद मशकूर ममनून। आइंद खतर पे ही अम परेशानी सामना कर कहीं जबरदस्त वनकन गांव परेशान, शुर बाज परेशान। तुम वो यह सह जान वनकन यमिस बिचारस कटर आव बेदर्दी सान बागस लागन, यम सज मेहनत आय जाय कर, यम 6, 7, 8, 10, 15 वरियन हज मेहनत अम बिचारन कर्म। यह गो ब्या बिचारन घरेलू परेशानी योर वुचतो तो यम होत सत लगना यम यथ सत लगना। मेहरबानी कर अक लट बे गुजारिश कर तुहद वसात हुकामन मेहरबानी कर ये तो पन्ने नोटिस मज अज तो फिलफोर यमुक अजाल कर ताकि रोजहा तुहद मशकूर ममनून। अस गम ये ब्रोट कुन गामस मज लगभग यह गरन 5-6 नुकसान जबरदस्त ना तुम वो और तुम वो स्टार्ट से कूत कुल पत्थर और बिल्कुल पकुन बनान तप सोदी कुलिस टख दितमुत पत्थर त्रमित बे होत सड़स ब्या सड़क पकान तपर अकिस दोन गरन जबरदस्त नुकसान। सोर इनकम ऑफ सोर्स युत यह जमीन यह बाग युत अम वर कहीं कह एम्प्लॉयमेंट कह रोजगार कह नो अम वर कह सबब बाकी कि यम जरिए पन मैशत दूर कर बस यह होली एंड सोली डिपेंडेंट अथ पे बिल्कुल अम मजीद ना कहें वो बे अक लट कर गुजारिश हुकामन ताकि कर मदद मेहरबानी कर रोजहा मशकूर ममनून। जम्मू शहर के मढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई और बताया जा रहा है कि गांव चन्नो चट में एक पुल के पास दोनों वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसके दोनों वाहन जो है वो पुल से नीचे जा गिरे। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया, जबकि बाइक पर सवार दोनों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। और हादसे का पता चलते ही आसपास के लोग वहां मौके पर पहुंचे, पुलिस को भी सूचित किया गया। घायलों को जल्द अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। द न्यूज़ नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।